हिमाचल प्रदेश से बांग्लादेश का सियासी कनेक्शन, अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत इन एक्शन, कट्टरपंथियों की हिंसा पर भारत में सियासी बवाल, हिमाचल के 2 भाजपा सांसद पूछते सवाल, हिमाचल प्रदेश के 2 सांसद बांग्लादेश के मुद्दे पर मुखर हो गए। अनुराग सिंह ठाकुर और कंगना रनौत के बयान आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हो रहे हमलों से कई देश चिंतित हैं। जहां एक ओर भारत इन हालातों पर नज़र बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस हिंसा की आलोचना की है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के 2 सांसदों ने अपनी आवाज़ कट्टरपंथियों के खिलाफ और बुलंद कर दी है। एक तरफ भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस को घेरने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोगों से तलवारें उठाने की अपील कर दी है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर अब देश में भी सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गाजा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह सिल लेती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम सभी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया को सिर्फ बधाई ही नहीं दी, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की शांति, सुरक्षा व विकास को सुनिश्चित करने की बात भी कही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं की, न ही उसका उल्लेख तक किया। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि गाजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, वहां के हालात को लेकर समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह सिल लेती है। अनुराग ने सवाल किया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को गाजा की चिंता तो है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलने में इनके होंठ सिल जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाजा की चिंता में लंबे लंबे लेख तो लिखते हैं, मगर इनका दोहरा मापदंड है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिंदुओं पर हो रही ज्यादती पर इनकी चुप्पी खतरनाक है। आप एक बार खुद सुनिए अनुराग सिंह ठाकुर ने कैसे भरी संसद में कांग्रेस को घेरा है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो सुना आपने, ये तो था अनुराग सिंह ठाकुर का बयान। अब आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस से राजनीति तक का सफर तय करने वाली कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या पोस्ट किया है जिससे वे एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने शनिवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लड़ाई का अभ्यास करने की अपील कर दी है। कंगना रनौत का ये पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा है, इस दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ शांति पाने के लिए लड़ी गई, और कहा कि हमें शांति के लिए लड़ने के लिए तलवारें उठानी चाहिए। साथ ही एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि सभी की सुरक्षा के लिए चरमपंथियों से लड़ना ज़रूरी है। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, शांति हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसे आप अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
कंगना ने आगे लिखा, महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ शांति पाने के लिए ही लड़ी गई हैं। अपनी तलवारें उठाएं और उन्हें धारदार रखें। हर दिन किसी न किसी तरह की लड़ाई का अभ्यास करें। कंगना ने कहा, अगर ज़्यादा नहीं तो हर रोज़ आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट ज़रूर दें। दूसरों के हथियारों के आगे समर्पण करना आपकी लड़ाई में अक्षमता का नतीजा नहीं होना चाहिए। भरोसे में समर्पण करना प्यार है, लेकिन डर में समर्पण करना कायरता है। कंगना का कहना है कि इजराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों के घेरे में हैं। हमें अपनी ज़मीन पर लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले भी कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने पर अपना रिएक्शन जाहिर किया था। कंगना ने कहा था कि आसपास में मौजूद सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि हमारा देश भारत है। हमें खुशी है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हमारा देश सुरक्षित लगता है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग भारत में रहकर पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों या राम राज्य क्यों, ये स्पष्ट हो चुका है। कंगना रनौत ने शेख हसीना के देश छोड़ने पर उस वक्त लिखा था कि मुस्लिम देशों में रहने वाले सुरक्षित नहीं हैं। खुद मुसलमान भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने कहा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ब्रिटेन में जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें राम राज्य में रहने का मौका मिला है। जय श्री राम। ऐसे में चाहे हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हों या फिर भाजपा की सांसद कंगना रनौत, दोनों ही सांसद बांग्लादेश के मुद्दे पर इस वक्त मुखर दिख रहे हैं। भाजपा का सीधा सा एजेंडा है, वहां फंसे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की किसी न किसी तरह सुरक्षा की जाए। ऐसे में विपक्ष या कांग्रेस इस मुद्दे पर कैसे भाजपा को जवाब देता है, आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।